सम्राट शंकराचार्य और कुमारिन भट्ट के बीच भी शास्त्रार्थ हुआ। ये विमर्श की भूमि है। हम अपने यहाँ ज्ञान को पैनी धार देने आते हैं। हम गंगा जी की रेत पर बैठे हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि चलो गुरुजी ने कह दिया, मेरे माता पिता ने कलेजे का टुकड़ा गुरुकुल में डाल दिया है, हम इसके लिए यहाँ आ गए। हम अपने ज्ञान को पैना करने के लिए आए हैं। कितनी पैनी धार दे सकते हैं? अन्यथा दुनिया की किसी भी परीक्षा प्रणाली में सलाका परीक्षा नहीं है। ये सिर्फ वैदिक प्रणाली में ही सलाका परीक्षा है। तो सनातन धर्म का ज्ञान इतना सामान्य नहीं है। अब इसका एक दूसरा पक्ष, जब हम यह चर्चा करते हैं कुंभ के निश्चित ग्रह, तीर्थराज प्रयाग की पवित्र भूमि, और तीर्थराज प्रयाग कौन है? भगवान शिव के साक्षात स्वरूप। यहाँ वो निवास करते हैं तीर्थराज के रूप में। वहां से भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी एक होकर के यहाँ तक त्रिपथका एक होके आती है देवप्रयाग से, या फिर यहाँ से 3 धाराएं पुनः यहाँ आकर के मिल जाती है। तो भगवान शिव को क्यों कहा गया? त्रय शूल निर्मूलनम शूल पाणी। शूल क्या है? कहते दैविक भौतिक, यही 3 शूल है। और इन तीनों शूलों का निर्मूलन कौन करेगा? तो जिसने त्रिशूल धारण किया है और हाथ में त्रिशूल है और माथे पर त्रिपथगा है। गंगा का एक नाम त्रिपथगा भी है। और ये त्रयशूल कैसे निर्मूल करेंगे? तो गंगोत्री से गंगा सागर तक दुनिया की ये एकमात्र नदी है 2500 किलोमीटर में बहने वाली, कि जिसके किनारे जो अन्न पैदा होता है पूरे विश्व के 10% आबादी का पेट पाल सकता है। इसका नाम भारत क्यों है? वशिष्ठ जी जब नामकरण कर रहे थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो भारत एक परंपरा है, भारत एक व्यक्ति नहीं है। दुष्यंत के पुत्र जो शेरों का दांत गिन दिए वो भी भरत थे। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भी भरत ऋषि थे। भगवान राम के भाई भी भरत थे। कहा विश्व भरण पोषण कर, अर्थात भरत वही शब्द धारण करेगा जो विश्व के भरण पोषण की सामर्थ्य रखता होगा। इसलिए भरत के नाम पर ही ये देश भारत है। और भारत पूरे विश्व के 10% आबादी का पेट पाल सकता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में ये सप्लाई देता है, बहुत सारे देशों को अन्न भेजता है खाने के लिए। इसलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से गुत्थी जुड़ी हुई है। भगवान शिव अपनी जटाओं से गंगा को धराधाम पे लाते और गंगा तीर्थराज प्रयाग में आती है। यहाँ तीर्थराज प्रयाग के रूप में भगवान स्वयं बैठे हैं। और यहाँ पे 12 माधव हैं, 12 माधव। यहाँ पे 12 माधव में से बेनी माधव प्रमुख रूप से पूज्य हैं, लेकिन 12 रूप नहीं। वैसे ही जब काशी बढ़ते हैं, गंगा बढ़ती है, तो काशी में 12 ज्योतिर्लिंग भी है, 12 गणपति भी है वहाँ काशी के अंदर। और भगवान शिव के विवाह के समय जितने देवी देवता बताए गए वो सभी काशी आए थे, तो अपना अंश छोड़ के गए। इसलिए ये जो स्वरूप बना, ये स्वरूप धर्म के आधार पे विज्ञान का समन्वय था। मैं आज भी पूछता हूँ कि शिवलिंग का जो आकार है पूरे दुनिया में, आप मोबाइल गुरुजन आपको तो छूने नहीं देते, या कि कोई देखता होगा, गुरुजी दिखा दे कि दुनिया का कोई भी परमाणु रिएक्टर बगैर शिवलिंग के आकार का बनाया गया। दुनिया के सारे परमाणु रिएक्टर शिवलिंग के ही आकार के होते हैं और सभी पर भारी पानी डाला जाता है। यही काम तो धर्म की दृष्टि से हम सदैव उसे करते रहे।
शिवलिंग पर जल चढ़ाना, तो लोग हमें पोंगापंथी समझते रहे। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम तो पोंगापंथी ठहरे कि शिवलिंग पे जल चढ़ाते, लेकिन तुम परमाणु रिएक्टर का आकार बदल दो। तुम तो भांति भांति के डिजाइन बना सकते हो, दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, बदल करके दिखा दो तो उसमें से भी परमाणु ऊर्जा पैदा हो सकती है। नहीं हो सकता। विज्ञान यही है, और इसी विज्ञान से वशीभूत, इसी विज्ञान को स्वीकार करके हम तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर आते हैं। कभी कभार कुछ स्थान पे आपको जाने पे बहुत खराब लगता होगा, कुछ स्थान बार बार आपको खींचते होंगे अपनी तरफ, कुछ व्यक्ति भी होते होंगे जो आपको देखने में अच्छे लगते होंगे, आपको बार बार उनसे मिलने का मन करेगा। या कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनको दूर से देख करके ही आपको घृणा हो जाएगी। आप कोई कारण नहीं बता सकते कि उस व्यक्ति से आपको नफरत क्यों है, घृणा क्यों है।